एक जानिब आप जंगें रुकवा रहे हैं, दूसरी जानिब आप जंगें कर रहे हैं, फिर आप तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मैं किसी भी वक्त कहीं भी अटैक कर सकता हूँ। यूक्रेन का रूस के साथ मामला हम देखते हैं तो यही डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे हैं एक लिहाज से रूस का। उसी रूस से कहते हैं जी ग्रीनलैंड पे ये ना आए, वेनेजुएला में ये ना आए। ईरान क्या किसी ऐसी लैंड पर है कि वो बड़ा एक कीमती मुल्क बन गया है? वहां से दुनिया की ट्रेड हो रही है, ऑयल का हो रहा है। सऊदी अरब है, दीगर इस तरह ममालिक हैं, वो बाकायदा पैगाम भेज रहे हैं कि जी ईरान पर आपने हमला नहीं करना, वरना हमारे ताल्लुकात आपसे बिगड़ जाए। ईरान को वो सुकून से रहने देंगे। उन्होंने क्या किया, वेनेजुएला में एक रजीम चेंज ही कर दिया ना, जो नहीं बांध रहा था उसको हटाया, दूसरों का तुम्हारे साथ भी। हाँ, कहाँ ऐसे होता है? अमेरिका और चाइना की जो थोड़ी सी वो टैरिफ पे, उसके बावजूद चाइना ने कर दिखाया है। इतना ज्यादा कर दिया तो ईरान को कभी भी चैन से नहीं रहने देना। ईरान अमेरिका जंग इस वक्त खित्ते में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल बात कर रहे हैं मुझे नोबेल अमन प्राइज दिया जाए क्योंकि मैं जंगें रुकवा रहा हूँ, और पाकिस्तान और जो भारत की जंग उन्होंने रुकवाई या नहीं रुकवाई, जो भी हुआ, कोई 17-18 बार तो मैंने एक दिन बैठ के काउंट किया था कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे खिताबात में हवाला दिया था। एक जानिब आप जंगें रुकवा रहे हैं, दूसरी जानिब आप जंगें कर रहे हैं, फिर आप तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मैं किसी भी वक्त अमेरिका के मफाद में जो चीज़ आएगा उसको मैं नहीं देखूंगा और मैं किसी भी वक्त कहीं भी अटैक कर सकता हूँ। ईरान खामोश नहीं बैठेगा क्योंकि माजी में हमने ये देखा है। सर, ईरान का क्या अब, क्योंकि अमेरिका बाज नहीं आ रहा, इसराइल ने जो किया वो हमें पता था कि पीछे डोरे कहाँ से हिल रही हैं, पूरी दुनिया को पता है। ईरान ने उनको भी जवाब दिया, अच्छा खासा जवाब दिया कि फिर निकलना पड़ गया साइड। अब क्या होने जा रहा है, क्यों बाज नहीं आ रही? अच्छा, इसमें हम वैसे तो कहते हैं ना थ्योरीज हैं, साजिशी कहानियाँ होती हैं, बहुत सी होती हैं, लेकिन जब आप ये सारी बात कर रही थी तो अचानक मेरे ज़हन में आया कि एक बात और नोट करने वाली है जो जिस पर बहुत कम डिबेट शायद हुई, कि जब यूक्रेन का रूस के साथ मामला हम देखते हैं तो यही डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे हैं एक लिहाज से रूस का। यानी बाइडेन ने तो बहुत बिल्कुल खुल के यूक्रेन की हिमायत की थी ना, ये नहीं है। अभी भी इनकी स्टेटमेंट आई है कि देखिए जंगबंदी में रुकावट यूक्रेन है, रूस नहीं है। इतना आगे जा रहे हैं। उसी रूस से कहते हैं जी ग्रीनलैंड पे ये ना आए, वेनेजुएला में ये ना आए, क्योंकि हम इसको करीब नहीं महसूस कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन यूक्रेन में इसराइल के उस तरह के इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ईरान के साथ आप देखिए कि उनका क्लैश है। तो अब आप ये नोट करें कि वहां पर यूक्रेन में वो रशिया अगर अब उसको नहीं बर्दाश्त करे तो फिर वहां साथ खड़े हो कि जी वो किसी मुल्क पर इस तरह से जा रहा है। यूरोप सारा, नेटो सारा खड़ा है, सिवाय अमेरिका के पूरा नेटो, पूरी यूरोप जितने भी ममालिक हैं वो रशिया के खिलाफ हैं। और यहां ट्रंप ग्रीनलैंड के हवाले से तो वहां नेटो के खिलाफ आ गए, लेकिन ईरान वाले मामले पर वो इसराइल लॉबी बनेगा ना, साजिशी थ्योरी बहुत कहते हैं, नहीं जी हर जगह आप उनको ले आते हैं, हर जगह उनको लेते हैं। लेकिन फिर सोचें आप जरा कि ईरान के मामले पर कितनी सख्ती है। वो जंग सिर्फ ईरान नहीं, हर एक से छिड़ जाए। ईरान क्या किसी ऐसी लैंड पर है कि वो बड़ा एक कीमती मुल्क बन गया है कि वहां पर रजीम चेंज होना बहुत जरूरी है, मादनियात वसाइल से वो माला माल है, उसकी आबी गुजरगाहें जिसको हम वो स्टेट ऑफ हुर्मस भी कहते हैं कि जी बिल्कुल, वहां से कि वो एक समंदरी रास्ता, वहां से दुनिया की ट्रेड हो रही है, ऑयल का हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वो जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन जब से आया और उसको वो लेकर जिस तरह फलस्तीन की कॉज के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं और इसराइल को तस्लीम ना करना, जिस तरह पाकिस्तान का भी अभी देखें, हम इसराइल को तस्लीम करते, जो भी मुल्क, अब सऊदी अरब का भी आप देख लें, वो भी एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि किसी ना किस तरह इब्राहिम कॉर्ड की बात होती थी, आज यूएई आ गया है, दीगर आ जाएंगे। लेकिन जैसे वो पीछे हटे हैं तो बिल्कुल एक अलग सिनारियो नजर आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब है, दीगर इस तरह ममालिक हैं, वो बाकायदा पैगाम भेज रहे हैं कि जी ईरान पर आपने हमला नहीं करना, वरना हमारे ताल्लुकात आपसे बिगड़ जाएंगे। पहले ही भी आपने देख लिया था क्या हो गया। अब मुझे ये लगता है कि रॉयटर्स की तो खबर यह है कि जी 24 घंटे में कहीं ना कहीं उन्होंने हमला करना है, ये होना है। अब देखना यह है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली हुई है और ये नहीं हो सकता कि ईरान को वो सुकून से रहने देंगे जब तक के, आपने देखा उन्होंने क्या किया, वेनेजुएला में एक रजीम चेंज ही कर दिया ना, जो नहीं बांध रहा था उसको हटाया, दूसरों का तुम्हारे साथ भी। हाँ, कहाँ ऐसे होता है? अगवा करके ले गए, उठा के ले गए, कुछ ही नहीं रहा उनको, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। कमतुद्दा में थोड़ी सी हुई है, हो गया वो। अब वेनेजुएला भी, अब 50 करोड़ बकौल अमेरिकन $50 करोड़, $500 मिलियन की तेल की शिपमेंट हो भी गई है, काम शुरू भी हो गया उनकी टर्म्स पे, तेल का काम शुरू भी हो गया। उन्होंने रजीम चेंज किया, उन्होंने कहा जी देखो फिर मानते हो कि नहीं, बाकियों को भी दिखा दिया कि हम भी ये कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज है। हाँ, जब तक ईरान में अमेरिका, देखिए पावर्स का यही होता है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो ये चाहेगी,
हमें कोई पता नहीं कल को चाइना के पर भी ये वक्त आ जाए। अभी तो चाइना आप देखें ना कि आज चाइना की क्या खबर आई है कि दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि 1200 अरब डॉलर का उन्होंने सरप्लस अपना शो कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। हम पाकिस्तान में कहां बैठे होते हैं कि जी 30 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट है, 60 अरब डॉलर हमारे इंपोर्ट है, 30 अरब डॉलर का हमें मसला होता है और हम कहते हैं पाकिस्तानियों सलाम है, बाहर से भेज दो बाहर से। आज 3 अरब डॉलर रेमिटेंसेस इस महीने आ गई, खुशियां, कमाल हो गया। बेचारे मजदूरी कर करके हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके गले खुश्क हो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके, कमाल कर दिया है। हाँ बाहर, हाँ जी, इतनी आगे उस पर हम चल रहे हैं, क्योंकि वो गैप कैसे आपने पूरा करना है, आपने डॉलर्स में खरीदना है। अब 60 अरब की आपने चीज खरीदनी है, 60 आपका 60 होंगे तो करेंगे, 30 आपने कमा लिए, 30 बाहर से आ गए, आपने गुजारा किस तरह कर लिया। तो चाइना का सोचिए, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट कंट्री, इंपोर्ट ये नहीं क्योंकि बड़ी काम में कुछ नहीं कर रहे, सेकंड लार्जेस्ट, और उसके बावजूद 1200 अरब डॉलर का एक साल में, आप सोचिए। तो चाइना भी उधर जा रहा है, तो हमें नहीं पता कि जब चाइना, अभी तो कह रहे हैं नहीं इकोनॉमी जब हम हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे फिर वो आप क्या करेंगे दीगर क्या। अभी भी वो ताइवान का देख लें, वो कहते हैं कि ना ऐसे नहीं, ये हमारा खिता है और हम नहीं इसको अलग होने देंगे कभी भी। अमेरिका और चाइना की जो थोड़ी सी वो टैरिफ पे टसलबाजी शुरू हुई तो उस पर भी देखे सेटल डाउन कर लिया गया कि नहीं, यहाँ नहीं, उसके बावजूद चाइना ने कर दिखाया है। हाँ। इतना ज्यादा कर दिया, तो ईरान को कभी भी चैन से नहीं रहने देना। अच्छा मुझे ये नहीं हो सकता। अब ये ईरान मुस्लिम कंट्री है, इसमें हमारे मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम कम्युनिटी का कितना किरदार होना चाहिए और हम कितना किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट यूरोप जो मर्जी है वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ, या फिर मुस्लिम उम्मा जिन्हें हम कहते हैं, क्यों वो हमारा सोचेगा, तो हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे या सोच रहे हैं हम उस तरह। देखिए, कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम बहैसियत कौम में तो मुस्लिम उम्मा का एक दूसरे का दर्द फील करते हैं, फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ उतनी तकलीफ करते हैं, लेकिन जब हुक्मरानी आती है ना, तो आप देखें जिस तरह हम खित्तों में बट गए हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, उनके 57 सरबराहान है, हर एक की प्रायोरिटी अलग होगी हुई है। हर एक को इस तरह बांट दिया गया कि अपना अपना बचाव करो भाई, अपने आप को बचाओ, अगर आप किसी को बचाने निकलेंगे तो आप मलियामेट हो जाएंगे। तो अब ये एक सोच बन गई हुई है, कोई किसी की मदद कोई नहीं आता। वरना कश्मीर का मसला कब से था, तो आप कहेंगे कि जी अब यहाँ तो अमेरिका है ना, वो कहेंगे वो जी उससे टकराएंगे तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया का कितना असर रसूख है अभी भी, अमेरिका के लेवल पर तो कतई नहीं है ना, या चाइना के लेवल पर भी नहीं है, रूस के लेवल पर भी नहीं है, फिर भी आप देख लें क्या किया है आज तक कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए। ओआईसी में जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, वो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तजारत भी, सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, तो ये फलस्तीन पे तो खुद यूरोप में लोग निकले हैं, मुसलमान भी निकले हैं, यूरोप में भी लोग निकले हैं, और पहली दफा तारीख में हुआ है कि एक तो हिस्ट्री होती है ना, हम पढ़ते थे ये हुआ वो जुल्म हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, विजुअली डॉक्यूमेंटेड कि वहाँ बच्चों के साथ क्या हुआ, सारा हुआ। तो लिहाजा जो आपने बात की ना मुस्लिम उम्मा वाला, तो अल्लाह करे कि वक्त आए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा हो, लेकिन अभी तक है नहीं। तो हम हिस्सों में बैठे हैं, हर एक को अपनी जान की परवाह। कितना पावरफुल है, अमेरिका को कितना मुश्किल में डाल सकता है, या फिर अमेरिका चाहे तो सेकंड में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका अकेले कितना पावरफुल है, या नहीं मैं ईरान नहीं, देखिए ईरान ने पहले ही हैरान कर दिया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा, हाँ जी, कि उनके मिसाइल्स वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसको वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसमें जाकर गिर रहे हैं, तभी तो जंग बंदी हुई थी। वरना जो फलस्तीन का हाल कर दिया गजा का, तो उस मतलब B-52 बॉम्बर गए हैं, गिराया, तबाह किया, आ गए, उनकी एयरफोर्स तो है ही नहीं, ईरान की कोई एयरफोर्स नहीं है जिससे जाके वो अटैक कर सकते या कुछ मुकाबला कर सकते, कुछ भी नहीं। लेकिन जो उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी देखिए ना स्मार्ट खेला, कि पहले तो उनके पूरी लीडरशिप को ही उड़ा दिया पहले वार में ही। उस वक्त हैरानी थी कि ये कैसे, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी इंटेलिजेंस के प्रिसीजन थी कि कहाँ कौन है, किस जगह पर है, किस फ्लैट में कौन सा है, उनको उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जवाब देना शुरू किया, उन्होंने कहा जी अब हमने उनका खत्म कर दिया। एक तो आयरन डोम को पेनिट्रेट करना और फिर करते चले जाना मुसलसल, वो ईरान ने सबको हैरान कर दिया। आयरन डोम जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, इतना मजबूत शेल्टर उसको समझा जाता था कि जी, उसकी बैटरीज पूरा उसने डिटेक्ट कर लेना है और कोई भी चीज उनके फिजा में जमीन पर पहुंचने से पहले सब तबाह, और उसको उन्होंने कर दिया। तो ईरान ने सरप्राइज पहले ही दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका क्यों शरारतें कर रहा है, जब सरप्राइज हो गया, आपको मजबूरन जंगबंदी करवाना पड़ गई कि भाई ये काम खराब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो आप जंगबंदी के, तो देखिए उनको कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स आई कि इस दफा हम रजीम चेंज करवा सकते हैं, जो ये जो पीछे एहतजाज हुए हैं, सारा कुछ हुआ कि ये वक्त है। अब अगर हम लीडरशिप को, पहले भी यही था, ये सोच थी कि ये बंदे उड़ा दें, आप ये बंदों को मार दें, इनको हर रास्ते से हटा दें और नीचे से कोई ना कोई हो जाएगा। आखिर देखिए उनकी भी इंटेलिजेंस कोई दे रहा था ना, बिल्कुल दे रहा था, कोई पीछे होगा, कोई करीब होगा। अंदरूनी
इंतशार है ममालिक का वो बाहर वालों को फायदा पहुंचा रहा है। और जाहिर है कि मईशत जब आप तबाह करते हैं, आप फॉल्ट लाइन्स देखते हैं किसी मुल्क के लिए कि ये होगा मसाइल, तो उसको वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अब अपराइजिंग हुई है, इस वक्त हमारे पास टाइम है, हम ये कर जाएं, ताकि रोज रोज का मसला है, ये फिर 2 साल बाद बना लेंगे अपनी एटॉमिक एनर्जी को उस लेवल पर ले जाएंगे, 3 साल बाद ले जाएंगे, तो कब तक करेंगे? जब तक कि वहां भी कोई वो रिजीम नहीं आ जाती थी जो हमारे कंट्रोल में, जिस तरह हम चाह रहे हैं, जिस तरह वेनेजुएला का हुआ है। ठीक है ना जी? ये सारे जिस ममालिक पे इनके बेनिफिट जुड़े हुए हैं, ये वहां से हाँ जी, जिस तरह हम कर रहे हैं, सदर उठा के मुझे लग रहा है। आप अपने इनके दोस्तों का हाल देख ले। कनाडा साथ था ना, उसने कहा जी मेरे साथ तुम नहीं करते, एक तो कनाडा को आंखें दिखाने लगे ट्रंप। इंडिया के साथ, मोदी के साथ आप देख लेंगे जी, वहां टैरिफ के साथ आपने पॉपुलिस्ट लीडर और फिर ताकत, वर्ल्ड सुपर पावर अब भी है। हाँ जी, मेरा ख्याल है इनको ट्रंप को तो ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, जो मैं पिछले कुछ अरसे से देख रही हूँ, जैसे वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है और कोई पता नहीं, वो कभी भी कुछ बदल सकते हैं। हमें भी बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। अभी तक हम बड़ा अच्छा हैंडल कर गए, वैसे उनको अच्छा हैंडल कर गए और हम बड़ी खुशगुमानी में हैं कि शायद हम बड़ा करीब जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं। आप ये देख रहे हैं ना, आपने उन्होंने जब पाबंदी लगाई इमिग्रेशन पर, वो भी कंफ्यूजन चल रही है। वो इमिग्रेशन जो अप्लाई करेगा स्टूडेंट्स के लिए या विजिट के लिए उतना नहीं है, लेकिन जाहिर है उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्क्रूटनी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो अमेरिका ने वो 75 मुल्कों पर लगाई, उसमें पाकिस्तान भी है कि इन 75 मुल्कों से कोई इमिग्रेशन के लिए नहीं आएगा, नहीं अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, यहाँ आके रहने के लिए कोई नहीं रह सकता। तो उन्होंने सख्तियाँ बढ़ा दी हैं। तो हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और ईरान के मामले पर लास्ट टाइम पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त रहा कि वहाँ ईरान में पाकिस्तान के हक में भी नारे लगे। तो बिहाइंड द सीन अगर तो कोई अटैक होता है, अब नहीं होगा तो आगे होना ही होना है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। मैंने आपको बताया, जब तक उनको नहीं लगता, ये जरूर हो सकता है वो डिले कर दें। वजह यह है कि अभी यूरोप में भी उनको ग्रीनलैंड का मसला है, वेनेजुएला का है, ऑयल की कीमत ऊपर चली गई है, तो देखें अभी मुनासिब टाइम नहीं है, फिर दोबारा से कुछ इस तरह का करेंगे, इसलिए हो सकता है। लेकिन उन्होंने अटैक ईरान में जब तक उनके मुताबिक गवर्नमेंट नहीं आ जाएगी, आप देखती रहिएगा, ना इसराइल चैन से बैठेगा, खुश नहीं होगा। और जो भी गवर्नमेंट आ गई, वो बाइडेन गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन, ट्रंप आ गया, उन्होंने इसराइल ने पीछे से पुश करते रहना कि जी ईरान 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 हमें ये थ्रेट है। ये जब तक ये सिलसिला नहीं रुकता, यहाँ नहीं आता, चैन से बैठेंगे, उनकी पूरी लॉबी इस पर काम करती रहेगी।